जय माता दी सभी को। अभी तक हम लोगों ने यूपीएससी सीएससी 2025 के सीसेट के पेपर को लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक डिस्कस कर लिया है। हम क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 अगेन, जैसे कि मैं स्टार्टिंग से टफ़ और मीडियम और इजी क्वेश्चंस को लेते हुए चल रहा हूँ, मतलब बताते हुए चल रहा हूँ, सो दैट कि हाँ कि आपको आइडिया लगे कि कितने इजी क्वेश्चंस आए थे, कितने टफ आए थे और कितने मॉडरेट आए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 इट इज़ अ इजी क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं, बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है। सॉरी। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 19 एक इजी क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 बोलता क्या है? दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, बताना है कि करेक्ट है नहीं करेक्ट है, ये चीज़ें क्वेश्चन है। अब देखो, क्वेश्चन पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इनइक्वालिटीज़ दिया हुआ है। ठीक है, ए टू एच तक पूछा है कि जो बी है वो ऑलवेज ग्रेटर देन ई है। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब हमें देखना है कि इट इज ट्रू स्टेटमेंट और अ फॉल्स स्टेटमेंट। सिमिलरली सेकंड जो स्टेटमेंट है उसमें भी बोला है कि एक इनइक्वालिटी दिया हुआ है पी से डब्ल्यू तक, और जो बोला है, क्या पूछा है कि क्या जो एस है वो ऑलवेज लेस देन वी होगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, स्टेटमेंट 1 से। सॉरी, स्टेटमेंट 1 में अगर बी और ई के बारे में पूछा है तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले बी और ई को मार्क कर लेंगे कि कहाँ पर है। और अब हमारे लिए जो क्वेश्चन है वो रिड्यूस हो गया इतने ही के बीच में। क्यों? क्योंकि देखो, बी से पहले कोई भी इनइक्वालिटीज़ हो उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमें निकालना है बी और ई के बीच में रिलेशन। सिमिलरली ई के बाद का कोई भी रिलेशन क्यों ना हो, हमें उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें निकालना है ई और बी का रिलेशन। तो अपन ने स्टार्ट किया सबसे पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो, मतलब पहला जो इनइक्वालिटी है वो है डी इज़ ग्रेटर देन ई। ओके, फिर दूसरा जो है d इज़ ग्रेटर देन सी, d इज़ ग्रेटर देन सी, और जो तीसरा इनइक्वालिटी है वो बोल रहा है b इज़ ग्रेटर देन सी। अब यहाँ पे हमारे पास तीन इनइक्वालिटीज़ है और हमें फाइंड करना है e और b के बीच में रिलेशन। क्लियरली हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास d का रिलेशन है e के साथ, फिर d का रिलेशन है c के साथ, बट देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन b और d, क्योंकि b ग्रेटर देन सी है लेकिन बी और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कि अगर लेट्स अज्यूम, हम करते हैं कि मैंने बी सी को 4 मान लिया, बी को 5 माना, तो अगर तो बी एनीथिंग ग्रेटर देन 4 होगा, तो मैंने यहाँ पे 5 एज्यूम कर लिया है। अब हम आते हैं जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है, अगर यहाँ पे सी माना है तो डी कैन बी एनीथिंग ग्रेटर देन 4। तो अगर हम यहाँ पे अगर डी को अगर हम लोगों ने 10 एज्यूम कर लिया, तो जो ई होगा इट इज़ लेस देन 10, और लेस देन 10 में कोई भी वैल्यू हो सकती है। इट कैन बी लेस देन 5 भी हो सकता है, और इट कैन बी ग्रेटर देन 10 भी, सॉरी ग्रेटर देन 5 भी हो सकता है, विच इज़ लाइक 6 7 8 भी हो सकता है, और लेस देन 5 इट मीन्स 3 2 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वी आर नॉट इन अ सिचुएशन कि हम कमेंट कर सके ऑन द रिलेशन बिटवीन बी एंड ई। दैट्स वाई यहाँ पर कोई रिलेशन हमें नहीं पता चल रहा है कि बी ऑलवेज ग्रेटर देन ई होगा या नहीं होगा। हेंस दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, तो ये गलत स्टेटमेंट है। अब आते हैं हम दूसरे स्टेटमेंट में। अगेन जैसा हम लोगों ने पहले किया कि बी और ई था, तो हम लोगों ने बी और ई वाले को ही ब्लॉक को देखा, बाकी को इग्नोर किया। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास बहुत सारे इनइक्वालिटीज़ हैं, हम सारे इनइक्वालिटीज़ को देखने नहीं जाएंगे। हमारा बस काम है वी से और एस से और वी से, तो हम केवल इतना पार्ट देखेंगे एस और वी का। तो पहला क्या बोल रहा है कि v जो है वो इक्वल टू यू है। ओके, ठीक है, यहाँ पे इक्वालिटी मिला हमें। फिर दूसरा इनइक्वालिटी बोल रहा है क्या कि u जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू टी है, u ग्रेटर देन इक्वल टू टी है। इट मीन्स कि v इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू टी। क्यों? क्योंकि u और v तो दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक यहाँ पे इनइक्वालिटी निकला कि v इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू टी। फिर जो तीसरा इनइक्वालिटी है वो बोल रहा है कि t इज इक्वल्स टू एस, टी इक्वल्स टू एस। तो अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर t के जगह पे s पुट कर दिया, तो v कंक्लूडेड दैट कि v इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू s आया। अब v इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू s का मतलब है कि v कैन बी इक्वल टू s और v इज़ ग्रेटर देन s। इट मीन्स यहाँ पर जो ऑलवेज वाला टर्म है ये गलत है। क्या बोल रहा है कि v इज s इज़ लेस देन और इक्वल टू v होगा। तो जिसके कारण ये जो स्टेटमेंट है सेकंड वाला ये भी गलत हो जाएगा, और जिसका आंसर आ जाएगा नीदर वन और नॉर टू। ठीक है, सो ये एक इजी क्वेश्चन में आएगा और हमें
ट्राई करना है यूपीएससी में कि जितने इजी क्वेश्चंस हैं हम उनको सबसे पहले टारगेट करें। इस टाइप के क्वेश्चंस और भी हमें मिलेंगे यूपीएससी में। सो आप कंटिन्यू लगे रहिए और मेहनत करते रहिए। स्टिल कोई डाउट हो अगर इस क्वेश्चन में या फिर कोई भी पेपर के किसी क्वेश्चन में, तो आप उस क्वेश्चन को मार्क करके कमेंट में डालिएगा। आई विल ट्राई कि मैं उसको भी ले करके एक ईजी वे में जितना आसानी से हो सके उसको भी एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। थैंक यू।